ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 फरवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। भगवान कह रहे हैं कि अब अशरीरी होकर घर जाना है, अर्थात अपने को आत्मा समझो और देहभान से ऊपर हो जाओ और सभी को भाई भाई समझो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो, आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करो, क्योंकि घर हम तभी वापस जा सकेंगे जब देही अभिमानी अशरीरी बने, क्योंकि भगवान आ गए। क्योंकि ईश्वर भी तो अशरीरी है, जिन्हें शरीर नहीं है। तो हम भी देह भान में रहते इस शरीर से उपराम हो जाए और अपने कर्तव्य पथ पर इस तरह से जागृत रहे कि हमारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाए, जैसे कि यह राजा ने किया। कथा से समझते हैं। एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा में उनको मन लगता था, उनका धर्म समझते थे वो। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह सम्मान देती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी और राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक किया करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से बहुत ईर्ष्या हुआ करती थी। उस ईर्ष्या के कारण भीम सिंह ने राजा रामधन को हराने की एक नीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाकर छुपना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। हर जगह प्रजा उन्हीं की चर्चा करती रहती थी, जिससे भीम सिंह परेशान हो गया और उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 सोने के दिनार दिए जाएंगे, मोहरे। दूसरी ओर राजा रामधन जंगलों में ही भटकते रहे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई, तुम इस प्रांत के लग रहे हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा रामधन से? तब राहगीर ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके इलाज में मेरा सारा धन चला गया है। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीमसिंह के पास पहुंच गया। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 10,000 दिनार देने का वादा किया था ना। मेरे इस मित्र को मुझे आपके सामने पेश किया है। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 10,000 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उसका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। तो देखा किस तरह से जब राजा रामधन ने सुना कि उस व्यक्ति को धन की बहुत दरकार है, बेटा बीमार है, तो वो खुद उसके साथ भीमसेन के आगे हाजिर हो गए कि मैं, इस व्यक्ति ने मुझे पकड़ के लाया है, तुम इसे 5 दिनार दे दो, 10,000। तो इस कहानी से हमें क्या पता समझ में आया कि कर भला तो हो भला। रामधन इतना भला था, दूसरे का भला किया, तो उसको जान भी बच गया, राज भी बच गया। हाँ, और इज्जत मान तो और ही बढ़ गई। तो कहाँ एक तब भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था, कहाँ राजा रामधन की करनी देखिए, जिसे देखकर वो कितना लज्जित हुआ। उसने उनको तो राज्य लौटा दिया और स्वयं भी उनके जैसा बनने में जुट गया। तो महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि शुरू शुरू में कष्ट होता है, लेकिन अंत में सदैव अच्छा ही अच्छा होता है, फूल ही फूल होते हैं। तो इस तरह से स्वभाव रखने वाले सदैव जीतते हैं। तो ये तो हो गई शरीर की बात।
और यहाँ परमात्मा हमें आत्मा की बात सिखा रहे कि आत्म अभिमानी होने की मेहनत करो। प्रश्न, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाबा की ही पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करो। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, आशीर्वाद मांगने नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। भविष्य में राज तिलक पाने का आधार है कि पढ़ाई, पढ़कर ही राज तिलक लेना है। हम्म बाबा भी पढ़ाने की ड्यूटी कर रहे हैं, कितना ऊपर से नीचे आए हैं पढ़ाने के लिए। तो अपने ऊपर रहम करो, आशीर्वाद मांगने नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। मतलब ऐसी पढ़ाई भगवान को पढ़ा रहे हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो। बच्चे तो समझदार हुए हैं पढ़ाई से। पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो, इसलिए बाबा हमें पारलौकिक बोल रहे हैं, इस लोक से परे। बाबा भी परलोक में रहते हैं। बाबा कहते हैं हम शांति धाम के निवासी हैं, तुम भी वहां के ही निवासी हो। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। यह बेहद का खेल है, इसमें रात और दिन भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। यह है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान मिला है। रचता ही आकर रचना और रचता के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं तुमको रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता है। हम्म बिना भोगने वाले कोई है नहीं सिवाय बाबा के। जो निराकार है वही तो। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं वो अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं। मतलब इतना बड़ी कंसेप्ट में है, देह अभिमान में है कि देही अभिमान बनना उनके लिए एकदम टेढ़ी खीर है। तो अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाबा को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। देखो लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति आदि रखते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते, हाँ, तो बाकी घर वालों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरे का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे, निराकार का पहनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि ये तो भगवान का पहने, भगवान से चलते हैं। हाँ, तो वही बात बोल रहे, तुम रुद्र माला का मोती बनेंगे। ये तो सारी दुनिया रुद्र माला भी है, किंतु प्रजापिता ब्रह्मा की माला तो तुम बच्चे हो। हम्म पता है ब्रह्मा के कमंडल के जल से ही माँ गायत्री देवी और सरस्वती देवी का उत्थान हुआ है, कमंडल के जल से। अब वो कमंडल क्या है? ज्ञान का कमंडल है ना। ज्ञान जल के छींटे से देवियों का उदय हुआ। बाबा है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान का सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, रचता द्वारा रचना को जानना, मतलब क्रिएटर द्वारा क्रिएशन को जानना। तो जरूर रचता में ही सारा ज्ञान है, इसलिए उसको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य कह समझते हैं क्रिएटर ने यह सब रचना रची है, भगवान ने ये सब रचना रची है, हम सबको जन्म दिया है, जन्म दिया। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ये सब कुछ कर्म अनुसार होता है। दुनिया में तो कहते हैं कि पतित पावन ना हो तो रचता कैसे कहेंगे? रचता जब कहें जब प्रलय हो फिर रचे। प्रलय तो होती नहीं ना। बाबा तो पति दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदि मध्य अंत को तुम मीठे बच्चे ही जानते हो। जैसे माला हर एक बीज को और झाड़ को जानते हो ना। जैसे माली हर एक बीज और झाड़ को जानते हैं, जो लगाने वाला है सबको जानते हैं। बीज को देखने से सारा झाड़ उसकी बुद्धि में आ जाता है। उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए माली तुम बच्चे हो, मैं हूँ बागवान।
गाते भी है ना, परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, जो सत्य चित आनंद स्वरूप सुख शांति पवित्रता का सागर है। तो तुम बच्चों को बहुत आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता है, या बत्ती आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। हम्म। शिव जयंती पर जलनी चाहिए, दिवाली पर। बाबा कह रहे हैं, ये जो बत्तियां जलाते हो दीपमालाएं, तो इसका भी नामी ग्रामी अर्थ है। तो कब जलाना है? शिव जयंती पर जलाना है या दिवाली पर? हम्म। स्वर्ग के रास्ता बाबा का जन्म मनाया जाता है, जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाबा पढ़ा रहे हैं। हम्म। तुमको शरीर के नाम रूप से नहीं आ रहा हो, अपने को आत्मा समझना है। बाबा बार बार हमें कहते हैं कि मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। और एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि हम असत्य को भरे हुए हैं। तो असत्य को भरे माया है, तो फिर माया ही करेगी, आत्मा तो कुछ करेगी नहीं। तो सत्यता को समझने के लिए पहले मन को शांत करना होगा, बाबा से कनेक्शन बना के रखनी होगी, है ना। और श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने ऊपर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज्य तिलक देना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ गया तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को रास तिलक देने के लिए लायक बनना है। दूसरी पॉइंट, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा तो ज्ञान सागर रहते हैं, ज्ञान रतन देते हैं। उनसे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनोगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तो इस लोक में, संगम युग में, परमात्मा हमें ज्ञान रतन देते, कोई हीरे मोती नहीं देते। लेकिन जितना जितना ज्ञान को हम धारण करेंगे, कराएंगे, तो बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। और जो दिल तख्त पर बैठता है, वही तो सत्युग स्वर्ग में पहुंचेगा। वरदान, बाबा से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा, अर्थात आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होता है। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटपिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो बाबा के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाबा है। कि जो भगवान के साथी, भगवान के नियमों पे चलते, तो उनकी हर प्रॉब्लम का जवाबदार निभाने वाला बाबा है। ऐसे समय पर मन बाबा की तरफ हो तो निर्णय करना भी सहज पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाबा की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज अनुभव करेंगे। स्लोगन, अब सब किनारे छोड़कर घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़कर घर चलने की तैयारी करो। और एक बात और सुन लेते हैं कि समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे व कब करना है, यह सोचकर यह सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।